अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू और नंबर दैट डज नॉट चेंज विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। कांस्टेंट वैल्यूज वो होती हैं जो एक फिक्स नंबर, फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल इन मैथमेटिक्स, अ वेरिएबल is a symbol or letter that represents a quantity that can take various numerical values। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वेरियस numerical values का मीन ये है कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 4x, और 4x में 4 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि x क्या है, एक वेरिएबल है, ये जो है वेरियस numerical values इसकी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का हमारे पास, चूज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है -2mn। यहाँ पे -2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा -2। और m और n क्या है, दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज या वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनकी हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 और 5 है, दोनों ही जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो नो वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 18। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो वेरिएबल है और 2 और 18 दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास x वेरिएबल है, 3/5 और 1/5 हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिर्फ हमने जो है इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x²y। यहाँ पे हमारे पास x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3p/q/r। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, p, q और r। थर्ड हमारे पास है 23n। यहाँ पे 23 कांस्टेंट है और n हमारे पास वेरिएबल है, तो n हमारे पास क्या है, वेरिएबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 n²। यहाँ पे हमारे पास m और n दो वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है x y z। यहाँ पे हमारे पास x, y और z वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 8u v²w। यहाँ पे u, v और w हमारे पास वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट पोलिनोमियल्स एंड नॉन पोलिनोमियल्स विद रीजन। हमने यहाँ पे पोलिनोमियल्स और नॉन पोलिनोमियल्स को अलग करना है। पहले हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और नॉन पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पोलिनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास जितनी भी पावर्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो पॉजिटिव हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पोलिनोमियल। और अगर यही पावर जो है हमारे पास नेगेटिव हो या फिर डिवीजन में हो, तब ये हो जाता है नॉन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट पोलिनोमियल्स एंड नॉन पोलिनोमियल्स विद रीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है p² प्लस q² प्लस r। यहाँ पे हमारे पास पावर्स टर्म्स के सबके पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा पोलिनोमियल। सेकंड है 8x प्लस 3y माइनस 5/z। z वेरिएबल है लेकिन ये डिवीजन में आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 है 5m² प्लस 2m माइनस 3। यहाँ पे वेरिएबल की पावर्स जो है पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास हो गया पोलिनोमियल। इसमें हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो अंडर रूट में है, जबकि वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर्स पॉजिटिव हैं, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। लास्ट क्वेश्चन है 5√x प्लस 8y। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो जब भी हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर रूट में हो या फिर डिवीजन में हो, तो क्या होगा, नॉन पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो पहले वाले देखेंगे कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पोलिनोमियल क्या होते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मोनोमियल। मोनोमियल या पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म, जैसे नाम से जिसके ज़ाहिर है कि मोनो मीन्स एक, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी जिस पोलिनोमियल में, तो हमारे पास होगा मोनोमियल पोलिनोमियल। और सेकंड हमारे पास है बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, तो जिसमें टू टर्म्स होंगी या पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, जिसमें हमारे पास तीन टर्म होंगी, ट्राई मीन्स थ्री, तो उसको हम कहेंगे को ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो इसमें हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल पोलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 ही टर्म्स हैं, तो ये भी ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है -11 पी क्यू आर, तो हमारे पास मोनोमियल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास टू टर्म्स हैं 13xy प्लस 3yz, तो ये हमारे पास हो जाएगा बाइनोमियल पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई थ्री टर्म्स हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। 6 में हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, ये भी ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9। तो सॉल्व करते हैं, सेम वैल्यूज एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, और ये भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसको भी लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 9। तो इसको ऐड कर देते हैं, ये तीनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, 4 5 एंड 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 9। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ये हो गया ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 8 है 9a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 7। तो सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 7, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 करेंगे तो 5a स्क्वायर प्लस 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 3 प्लस 2 5b स्क्वायर माइनस 7। थ्री टर्म्स हैं, ये भी हमारे पास हो गया ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 9 है 2yz प्लस 3xy माइनस 4yz प्लस 9yz प्लस 9yz माइनस 17 ओवर 2yx। तो यहाँ पे हम सेम टर्म्स जो हैं उनको एक जगह पे कर लेते हैं। पहले हमारे पास है 2yz, ये भी हमारे पास है -4yz, 9 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 18yz, और 3xy की टर्म्स हम साइड पे कर लेते हैं, माइनस 17 ओवर 2yx, या एक्स वाई भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 18yz और ये भी प्लस का है, तो 18 प्लस 2 20, 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 16yz, और ये वैल्यू सेम है एक्स वाई, और ये भी एक्स वाई इसके साथ वेरिएबल है, लेकिन ये जो है हमारे पास डिवीजन में वैल्यू है, तो हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 2, तो 2 प्लस लगाएंगे 2, एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 एक्स वाई माइनस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 17xy 16yz प्लस माइनस माइनस 17 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11xy ओवर 2। टू टर्म्स हैं, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल पोलिनोमियल पोलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस 9 ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 39 ए बी सी स्क्वायर। तो इसमें सेम टर्म्स जो है हमको इकट्ठा कर लेंगे। इसके साथ हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, सेम टर्म्स हैं, तो इनको ऐसे एज इट इज लिख लेती हूँ। और ये दोनों जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिफरेंट है,
और ये भी डिफरेंट है, तो इसको एज इट इज लिख लेती हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 1 8, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये इसमें कितने हैं टोटल हमारे पास टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल पोलिनोमियल।